Hello students, today we are going to do a new lesson named Eklavya. Almost 5,000 years ago in India, there was a boy whose name was Eklavya. 5,000 साल पहले एक बॉय था इंडिया में जिसका नाम था एकलव्य. His father was a tribal chief of the kingdom of Hastinapur. उसका जो फादर था एकलव्य का वो आदिवासियों का हेड था. कौन सी जगह में? हस्तिनापुर एक जगह का नाम है, वहाँ का वो आदिवासियों के हेड थे. एकलव्य वॉज अ वेरी ब्रेव बॉय, बहुत ही बहादुर लड़का था. एंड वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड फेयर, और कभी भी झूठ नहीं बोलता था. एवरीवन हु न्यू हिम loved him even though he was not a happy boy. जो भी उससे बात करता था, जो भी उसको मिलता था, वो उसको अच्छा इंसान समझता था, उसको बहुत लाइक करता था. और पर वो अंदर से एक खुश इंसान नहीं था, अंदर से वो हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था. Soon his father noticed that something was bothering एकलव्य. उसके फादर ने कहा कि कुछ उसका कोई एकलव्य को किसी बात की चिंता ज़रूर है. He would find his son lost deep in thoughts. उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका जो बेटा है वो ख्यालों में डूबा रहता है. One day he asked his son एकलव्य, Why are you unhappy? तो एकलव्य को पूछते हैं, एकलव्य तू अनहैप्पी क्यों है, तू खुश क्यों नहीं है? Are you not interested in hunting? क्या तुझे हंटिंग करनी अच्छी नहीं लग रही? Why don't you go with your friends and enjoy? तू अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं जाता और उनके साथ enjoy क्यों नहीं करता, खुश क्यों नहीं रहता उनके साथ? एकलव्य was quiet for a while. थोड़ी देर के लिए चुप कर गया. And then he said, Father, I want to be an archer and want to be tutored by the great archery ट्यूटर ऑफ हस्तिनापुर द्रोणाचार्य. तो अपने फादर से कहता है कि मैं एक आर्कर बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक आर्कर बनने की ट्रेनिंग मुझे बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस एक ट्यूटर है उनके शहर में हस्तिनापुर में. उनका जो ट्यूटर है उनका नाम है द्रोणाचार्य. तो कहता है कि मैं द्रोणाचार्य से आर्केरी सीखना चाहता हूँ, निशानेबाजी सीखना चाहता हूँ. His गुरुकुल इज़ अ प्लेस ऑफ मैजिक. जहाँ पे वो सिखाते हैं उस जगह का नाम है गुरुकुल, और वहाँ पे बहुत अजूबे हो जाते हैं. कैसा अजूबा होता है? Where he teaches simple boys like me and soon transform them into brave warriors. और एक सीधे साधे लड़के आते हैं उनके पास और थोड़ी ही देर में वो उन बच्चों में चेंजेस आ जाते हैं. और चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है कि वो जो पहले सिंपल बॉयज़ होते हैं अब वो बन जाते हैं ब्रेव वॉरियर्स, बन जाते हैं योद्धा, बन जाते हैं. एकलव्य's फादर वॉज वरीड. इतनी बात सुन के एकलव्य के जो फादर थे वो चिंता में चले गए, चिंता में डूब गए. He knew what his son dreamt of becoming a warrior would not be easy. तो वो चिंता उनको इस बात की थी कि उनके बेटे ने जो योद्धा बनने का सपना देखा है ये रास्ता उसके लिए इतना इजी नहीं होएगा. He loved his son dearly and did not want to refuse his wish. वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए वो मना नहीं कर सकते थे. So he blessed his son to be successful and sent Eklavya to the Gurukul to learn from द्रोणाचार्य. तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि वो जो भी काम करे उसमें सक्सेसफुल होए, और एकलव्य को भेज दिया गुरुकुल में ताकि वो जाके वहाँ से द्रोणाचार्य को अपना टीचर बना ले और उनसे कुछ सीखे. Eklavya set out for the Gurukul and soon reached the place in the forest where Dronacharya was teaching archery to the princess of the kingdom of Hastinapur. तो बहुत ऊंचे घिराने वाले बच्चों के, प्रिंस महाराजाओं के बच्चे जो थे वहाँ पे गुरुकुल में सीख रहे थे द्रोणाचार्य से आर्केरी, और एकलव्य चला गया उनके गुरुकुल में. In those days, a Gurukul was the most sacred place of learning.
उस ज़माने में गुरुकुल को बहुत ही होली प्लेस माना जाता था, जहाँ से कि कोई भी कुछ भी सीख सकता था। There were no schools or colleges like today. जैसे आजकल schools और colleges होते हैं, उस ज़माने में ना तो schools हुआ करते थे और ना ही कुछ पढ़ने के लिए colleges हुआ करते थे. And a Gurukul was a place where the teachers and the disciples lived together. तो गुरुकुल एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे पढ़ाई वगैरह करते थे. As Eklavya reached Gurukul, he could see a few huts and yards that were meant for archery. तो गुरुकुल में जाके वो देखता है कि छोटी छोटी हट्स बनी हुई हैं, झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और यार्ड्स बने हुए हैं जहाँ पे कि द्रोणाचार्य उनको आर्केरी, बच्चों को आर्केरी सिखाया करते थे. Dronacharya's disciples were practicing आर्केरी इनसाइड द यार्ड. तो वो यार्ड जो प्लेस है आर्केरी के लिए बनाई गई थी, उस प्लेस के अंदर जो द्रोणाचार्य के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे. Eklavya was spellbound at the sight, but he was looking around for Dronacharya. तो वो स्पेल बाउंड मीन्स बहुत ही हैरान होता है अंदर का दृश्य देख के, और वो ढूंढ रहा था कि अब द्रोणाचार्य कहाँ पे हैं, उनके टीचर कहाँ पे है. वेयर कुड द टीचर बी. तो कह रहा है कि टीचर कहाँ पे होंगे. वुड ही बी एबल टू मीट द बेस्ट आर्करर इन द किंगडम फाइनली. तो कहता है कि क्या वो मुझे मिलना चाहेंगे. थॉट एकलव्य. Suddenly he spotted द्रोणाचार्य. अचानक उसको अपने गुरु नजर आ गए, who was standing near a tree giving instructions to one of his disciples. अपने एक स्टूडेंट को वो कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे थे. The disciple was Prince Arjuna. वो बच्चा जिसको कि वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, अपने रूल्स वगैरह बता रहे थे, वो बच्चा कौन था. वो बच्चा था अर्जुना. The third prince of Pandavas. पांडव्स का तीसरा राजा था वो. एकलव्य headed towards द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य के पास गया एकलव्य. And once there he bowed down to the teacher. और टीचर के पास जाके वो झुक गया. Dronacharya was very surprised to see a young boy at Gurukul. एक बहुत ही छोटे से बच्चे को गुरुकुल में देख के द्रोणाचार्य जो है वो बहुत हैरान होते हैं. He asked him, "Who are you?" तो वो पूछता है कि तू कौन है. एकलव्य replied, "I am Eklavya and am the son of the tribal chief." तो मेरा नाम एकलव्य है और मैं बेटा हूँ आदिवासियों के हेड का. I have come here to learn from you. मैं आपके पास कुछ सीखने आया हूँ. सो प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर स्टूडेंट. तो मेरे को अपना एक स्टूडेंट समझो. एंड टीच मी हाउ टू बी द मास्टर ऑफ आर्केरी. मैं आपके पास आर्केरी सीखने आया हूँ, निशानेबाजी सीखने आया हूँ, और प्लीज़ मुझे अपना एक स्टूडेंट मानो और मुझे आर्केरी जो है वो सिखा दो. बट द्रोणाचार्य वॉज नॉट इम्प्रेस्ड. द्रोणाचार्य एकलव्य को देखे खुश नहीं हुए. एकलव्य he said, "If you are the son of the tribal chief, it means that you are from the Shudra caste." तो अगर तू उन आदिवासियों के हेड का बेटा है तो इसका मतलब ये है कि तू शूद्रास को बिलोंग करता है. It is the lowest caste of humans. तो जो शूद्रास होते हैं वो बहुत ही लो कास्ट मानी जाती है. I am Brahman. And as I am the highest caste, I cannot teach you who is of the lowest caste. कहता है कि मैं तेरे को टीच नहीं कर सकता, इसलिए टीच नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं सबसे ऊंची जात वाला इंसान हूँ और तू जो है वो सबसे नीची जात वाला है, इसलिए मैं तेरे को टीच नहीं कर सकता. Hearing this, Prince Arjuna said, "He is a royal teacher." तो अर्जुना आगे से कहते हैं कि ये एक बहुत ही ऊंचा टीचर है.
द किंग हिमसेल्फ हैज़ अपॉइंटेड हिम एज आर गुरु। जो हस्तिनापुर का किंग है उसने अपॉइंट किया है इनको हमारा गुरु, as a guru, to train those who are born in the royal family like kings and princes, not shudras like you। कहते हैं कि शूद्रास जो हैं उनको टीच करने के लिए नहीं किंग ने रखा, हम लोगों के लिए इनको किंग ने रखा है। हम लोग जो किंग के राजे महाराजाओं के छोटे बच्चे होते हैं उनको टीच करने के लिए द्रोणाचार्य को अपॉइंट किया गया है। How could you even dare come inside the गुरुकुल? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि गुरुकुल के अंदर भी तू आ जाए। अर्जुन वॉज एंग्री बिकॉज एकलव्य हैज़ डिस्टर्ब्ड हिज प्रैक्टिस। तो अर्जुन जो है वो बहुत गुस्से में आ गया क्योंकि एकलव्य ने उनकी प्रैक्टिस जो थी वो रुकवा दी थी बातचीत करने में। सो ही शाउटेड एट द बॉय। तो वो गुस्से से एकलव्य के साथ गुस्से से पेश आता है। एकलव्य वॉज शॉक्ड एट अर्जुना's बिहेवियर। अर्जुन के इस बिहेवियर को देख के एकलव्य जो है वो बहुत हैरान हुआ। As the son of the tribal chief, he had never insulted anyone who was below him in standing। तो खुद एक जो थे आदिवासियों का हेड था, उन्होंने भी कभी इस तरह से बात नहीं की थी जिस तरह से अर्जुन ने एकलव्य से बात की। He looked at द्रोणाचार्य, accepting some words of encouragement from him। द्रोणाचार्य की तरफ देखना शुरू हो गया कि शायद उनके जो टीचर हैं वही उसकी थोड़ी सी हेल्प करें। But he remained silent and refused to speak। तो द्रोणाचार्य भी चुप करके खड़े रहे, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। He made it very clear that he did not want to teach एकलव्य a शूद्रा boy। तो उन्होंने ना बोल के ये साबित कर दिया कि वो एकलव्य को टीच नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक शूद्रा बॉय है। He left the place with a broken heart। एकलव्य बहुत दुखी हुआ और उस जगह को वो छोड़ के चला गया। But it could not shatter his ambition to learn archery। वो दुखी तो बहुत हुआ पर उसके अंदर से जो आर्चरी सीखने की इच्छा थी वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। He was still determined to learn archery। वो अभी भी उसके मन में पूरी इच्छा थी कि वो आर्चरी जो है, निशानेबाजी जो है वो सीखेगा ही सीखेगा। I may be a शूद्रा, चाहे मैं एक शूद्रा हूँ, but it does not make any difference थॉट ही। तो मन में सोचता है कि चाहे मैं एक शूद्रा हूँ पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे आर्चरी नहीं आ सकती। I am as strong and jealous as द्रोणा's disciples। मेरे में भी शक्ति है, मैं भी कुछ करने की इच्छा रखता हूँ जिस तरह से द्रोणाचार्य के स्टूडेंट्स जो हैं, राजे महाराजाओं के जो बच्चे हैं, मेरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की इच्छा है। If I practice the art every day, I can surely become an archer। कि अब वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस किया करे तो वो भी एक अच्छा निशानेबाज एक दिन बन सकता है। एकलव्य रीच हिज ओन फॉरेस्ट, अपने जंगलों में चला गया जहाँ पे उसका घर था। एंड मेड सम मड, टुक सम मड फ्रॉम अ नियर बाय रिवर। नदी के पास में से थोड़ी सी मिट्टी लेके आता है। He made a statue of द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का एक मिट्टी का स्टेच्यू बनाता है, पुतला बनाता है। And placed it on an open space। और खुली जगह में जाके वो द्रोणाचार्य का स्टेच्यू बना देता है। Eklavya did this because he faithfully believed that if he practiced before his guru, he would become an able archer। उसका स्टैच्यू क्यों बनाता है? द्रोणाचार्य का स्टैच्यू इसलिए बनाता है क्योंकि वो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था और उसका ये सोचना था कि अगर वो
सारी की सारी प्रैक्टिस जो है अपने गुरु के सामने करेगा तो एक ना एक दिन वो एक अच्छा आर्कर जो है वो बन जाएगा। Thus, though his guru shunned him, चाहे उसके गुरु ने उससे अच्छी तरह बातचीत नहीं की, उसको वहाँ से निकाल दिया, he still held him in high esteem and thought of him as his guru. चाहे वो उन्होंने नीवी जात होने की वजह से इसकी इंसल्ट की, पर ये कहता है कि वो आज भी मेरे गुरु हैं। One day, while Eklavya was practicing, he heard a dog barking. एक दिन वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे एक कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। At first, the boy ignored the dog. शुरू में तो उस बच्चे ने, एकलव्य ने, उस डॉग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। But the continuous disturbance of his practice angered him. तो कंटिन्यूसली जब वो कुत्ता भौंकता जा रहा है तो एकलव्य को डिस्टर्बेंस होनी शुरू होगी। He stopped his practice and went towards the place where the dog was barking. तो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उस जगह पे गया जहाँ पे वो जो डॉग था वो बार्किंग कर रहा था, भौंक रहा था। एकलव्य shot 7 arrows in rapid succession to fill the dog's mouth without injuring it. तो गुस्से में आके एकलव्य ने क्या किया, 3 एरोज जो हैं वो फटाफट उसने निशाना लगा दिया डॉग के मुंह में, और इतना अच्छा निशाना लगा कि डॉग के मुंह में से कहीं से भी खून नहीं निकल के आया, कहीं से भी खून नहीं निकला। इतना अच्छा उसका पूरा का पूरा मुंह जो है वो डॉग का पूरा मुंह उसने भर दिया एरोज के। When the Pandav princes and Dronacharya saw the dog, they were amazed and started searching for the person who had done this feat. तो अब ये जो डॉग था ये द्रोणाचार्य की नज़र इस डॉग पे पड़ी, और वहाँ के जो भी बच्चे थे, प्रिंसेस थे, वहाँ पे पांडव्स के प्रिंसेस थे, उन सब की नज़र इस डॉग पे पड़ी और वो बड़े हैरान हो गए और उन्होंने हैरान होकर ढूंढना शुरू कर दिया कि ऐसा अद्भुत काम जो है ये कौन कर सकता है। दे सून रीच्ड एकलव्य। तो ढूंढते ढूंढते कि ऐसा काम किसने किया है वो उस जगह पे आ गए, एकलव्य के पास आ गए। योर एम इज ट्रूली रिमार्केबल। तो कहते हैं द्रोणाचार्य प्रेज्ड एकलव्य। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की प्रेज की और उसको कहा कि ये तो तूने बहुत ही अद्भुत काम कर दिया, बहुत ही हैरान करने वाला काम कर दिया, बहुत ही अच्छा काम कर दिया। ही आस्क्ड फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न आर्चरी। कहते हैं कि तूने आर्चरी कहाँ से सीखी। एकलव्य was thrilled to hear Drona praising him and replied, "You are my teacher. I have learned from you." तो कहते हैं कि आप ही, एकलव्य कहता है कि आप ही मेरे टीचर हो और मैंने जो आर्चरी सीखी है ये आपसे ही सीखी है। How can I be your guru? I have never seen you before. Drona explained in surprise. द्रोणाचार्य कहता है कि मैं तेरा गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो कभी तेरे को देखा भी नहीं है। बट ऑल ऑफ सडन ही रिमेंबर्ड समथिंग। अचानक उसको याद आया। ही रिमेंबर्ड अबाउट एन ईगर बॉय हु हैड विजिटेड हिज गुरुकुल अ फ्यू ईयर्स एगो। कुछ साल पहले उसको अब याद आया कि एक छोटा सा लड़का आया था उसके पास वो गुरुकुल में। नाउ आई रिमेंबर, he said, "You are not the same tribal boy whom I refused admission in my Gurukul some years back." तो कहते हैं कि तू वही ट्राइबल बॉय तो नहीं है, आदिवासियों का बच्चा तो नहीं है जिसको मैंने गुरुकुल में कुछ साल पहले आने से मना कर दिया था। Yes, Dronacharya, replied Eklavya. After I left your Gurukul, I came home and made a statue like you and worshipped it every day.
तो हाँ जी गुरुजी, आपने मेरे को मना कर दिया था गुरुकुल में आने से, पर मैं घर आया, घर आके मैंने आपका एक स्टेच्यू बनाया और आपके स्टेच्यू की मैंने पूजा की। आई प्रैक्टिस्ड बिफोर द स्टेच्यू, उस स्टेच्यू के सामने मैंने बहुत देर प्रैक्टिस की। यू रिफ्यूज टू टीच मी बट योर स्टेच्यू डिड नॉट, आपने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था पर आपके स्टेच्यू ने मुझे मना नहीं किया। थैंक यू, थैंक्स टू इट आई हैव बिकम अ गुड आर्कर, तो उस स्टेच्यू को थैंक यू करता है कि उस स्टेच्यू के सामने जब वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था तो उसी प्रैक्टिस का नतीजा ये हुआ है कि आज वो एक बहुत अच्छा आर्कर बन गया है। हेयरिंग दिस अर्जुन बिकेम एंग्री, इतना सुनने के बाद जो अर्जुन है वो बहुत गुस्से में आ गया। बट यू प्रॉमिस्ड मी that you'll make me the best archer in the world, he said to द्रोणा। द्रोणाचार्य को कहता है अर्जुन कि आपने तो मुझे बेस्ट आर्कर बनने का सपना दिखाया था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे बहुत ही अच्छा आर्कर बना दोगे। नाउ हाउ कैन दैट ही बी, तो अब ये क्या हुआ कि वो एक अच्छा आर्कर बन गया और मैं अभी तक बना नहीं। नाउ अ कॉमन हंटर हैज़ बिकम बेटर देन मी, एक मामूली सा हंटर जो है वो आज मेरे से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? अनेबल टू आंसर अर्जुन क्वेश्चन, द्रोणा रिमेन्ड साइलेंट। अर्जुन के अब इस क्वेश्चन का द्रोणाचार्य के पास कोई भी रिप्लाई नहीं था और वो एकदम चुप कर गए। द सेज too was upset that his promise to Prince Arjun was not going to be fulfilled. अब वो जो द्रोणाचार्य है वो ये देख के हैरान हो गए कि अर्जुन जो है वो एक अच्छा आर्कर नहीं बन पा रहा और एकलव्य जो है आदिवासियों का बच्चा जो है वो एक अच्छा आर्कर बन चुका है और उसने जो प्रॉमिस किया था अर्जुना से वो अब प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं होने वाला। So the sage planned to punish एकलव्य, अब वो जो प्रॉमिस अर्जुना के साथ किया था वो तो पूरा हो नहीं रहा, तो जो वो ऋषि मुनि हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, टीचर हैं, वो अब कहते हैं कि उनके माइंड में एक प्लान आया कि एकलव्य को कोई पनिशमेंट दी जाए। If you consider me your teacher, you have to give me my Guru Dakshina, said Drona. द्रोणाचार्य कहते हैं, वो ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर तू मुझे अपना गुरु मानता है तो तू मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, एकलव्य जो है वो बहुत खुश हुआ एंड आस्क्ड व्हाट हिज टीचर वांटेड, और वो अब पूछ रहा है कि वो उसके जो टीचर हैं, उसके जो गुरु हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, वो उससे क्या मांगना चाहते हैं। गिव मी द थम ऑफ योर राइट हैंड एज योर गुरु दक्षिणा, सेड द्रोणा। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तू मुझे अपना राइट हैंड का थम दे दे, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होएगी। फॉर अ मोमेंट एकलव्य स्टूड साइलेंट, थोड़ी देर के लिए तो एकलव्य एकदम चुपचाप हो गया। विदाउट हिज थम ही कुड नेवर शूट एरोज अगेन, तो अगर उसका थम ही नहीं होएगा तो वो एरोज कैसे शूट कर पाएगा। बट द टीचर मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो अब क्योंकि टीचर ने ये मांगा है तो वो टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो उसने मना नहीं किया। ओके गुरुदेव, एज यू विश, ही सेड, कहता है कि ठीक है गुरुदेव, अगर आपको यही चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। देन विदाउट द स्लाइटेस्ट हेसिटेशन, बिल्कुल भी वो गुस्से में नहीं आया, बिल्कुल भी उसने ना नहीं की, एकलव्य ड्रू आउट हिज नाइफ एंड कट हिज थम, तो एकलव्य ने क्या किया, अपना एक नाइफ निकाला और अपना थम कट कर दिया। इज माई गुरु दक्षिणा गुरुदेव, एकलव्य सेड, एकलव्य कहता है कि लो गुरुजी, जो आपने मांगा था मैंने आपको दे दिया। एंड आई एम हैप्पी दैट यू हैव मेड मी योर डिसाइपल, तो अब मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने मुझे अपना शिष्य मान लिया है। द टीचर वॉज टच्ड, इतना देख के वो बहुत ज़्यादा, टीचर जो है द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं।
the he blessed the boy that even though he did not have a thumb, he would be able to shoot. कहते हैं कि उसको आशीर्वाद देते हैं। इतना सुनने के बाद वो जो टीचर हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, वो उसको आशीर्वाद देते हैं कि चाहे तेरे पास थंब नहीं है तो भी तू शूट कर पाएगा। And the world would know him as a greater archer than Arjuna. अर्जुना से ज़्यादा अच्छा आर्कर वो माना जाएगा। And true to Drona's blessings, Eklavya is still praised as the most loyal and brave students in the epic of Mahabharata. तो आज भी जो लोग महाभारत देखते हैं उसमें जब एकलव्य का जिक्र आता है तो द्रोणाचार्य के आशीर्वाद की वजह से आज भी एकलव्य को बहुत ही बहादुर स्टूडेंट माना जाता है। बहुत ही वफादार और बहादुर स्टूडेंट के रूप में वो जाना जाता है।